मॉनसून सेशन है 2026 का, इसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन फेस कर रही है सरकार। उसका एक जो प्रमुख कारण है, वो है वंदे मातरम बिल। इस बिल का ऑफिशियल जो नाम है, वो है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। इसका मतलब है कि इस बिल में जो वंदे मातरम, जो भारत का जो नेशनल सॉन्ग है, इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको सेम लीगल प्रोटेक्शन और स्टेटस देना है जो कि नेशनल एंथम को दिया जाता है भारत में। जो कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो है जन गण मन, और जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। लेकिन जो जन गण मन है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन और स्टेटस दिया गया है, लेकिन वंदे मातरम को ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार चाह रही है कि वंदे मातरम को भी सेम स्टेटस और लीगल प्रोटेक्शन मिले जो कि नेशनल एंथम को मिलता है। इसी चीज को लेकर सारा ये जो वो हंगामा है, इसी चीज के पीछे है। समझते हैं हम कि वंदे मातरम है क्या। तो ये एक पोयम है जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, और इसका जो ओरिजिनल वर्सन है वो संस्कृत में लिखा गया है। कब लिखा है गया है, तो ये 1870s का जो दौर था, वो जो ब्रिटिश राज में, उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। और ये जो है इसको पब्लिश किया गया पहली बार 1882 में। जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नोवेल था, एक बुक था जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ, इसको अब अच्छा से समझना है कि ये जो आनंद मठ है, पहला चीज कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो उन्होंने ग्रेजुएट किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो इंडियन गवर्नमेंट में वो सिविल सर्वेंट थे, और वो डिप्टी कलेक्टर बने, और फिर बाद में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट भी बने। उन्होंने जब ये बुक लिखा था आनंद मठ, तो अच्छा, इसका जो मेन आनंद मठ का जो मेन क्रक्स है वो है आपका सन्यासी रिवेलियन, सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था उस पर ये बुक बेस्ड है। और इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी बहुत सारा चीज जिक्र किया गया है। ये तो हो गया कि बुक जो आनंद मठ है उसके बारे में। ये जो नॉवल है आनंद मठ, इसको बोला जाता था कि ये एक प्रो ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को ये दर्शाता है, क्योंकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो ब्रिटिश रूल के अंदर में सिविल सर्वेंट थे, और वो एक तरह का निगेटिव कोनोटेशन प्रेजेंट करता है टुवर्ड्स द इंडियन सिटीजन हैं इस बिल के ऊपर। पहला चीज है कि ये जो बिल लाया गया है, जिसको बोला जा रहा है वंदे मातरम बिल शॉर्ट में, इसका क्या, इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो पहला इसमें है कि जिस तरह से नेशनल एंथम को प्रोटेक्शन दिया गया है, लीगल राइट दिया गया है, उसी तरह इस वंदे मातरम के लिए भी पेनल्टी है का प्रोविजन रखा गया है। अगर किसी तरह कोई उसको इंसल्ट करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगा। ठीक है, और ये जो पेनल्टी लगने का जो बात है, और ये जो एक्ट, ये जो बिल है, ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को अमेंड करने का ये बात करता है। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके थ्रू इंसल्ट करना, या इस सॉन्ग को, या इस गाने को किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करना या प्रिवेंट करना गाने से, ये एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। और पनिशमेंट जो है वो, जो बिल है उसमें बोला गया है कि जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 इयर्स होगा, और फाइन भी होगा, या तो दोनों होगा। अब बात उठता है कि जो सारा इश्यू है इसमें, जो हो हंगामा है, वो क्यों है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला चीज है कि इसका जो दो वर्स है, ऊपर का जो दो स्टेंजा है, उसमें तो मदरलैंड का, मदर और मदरलैंड का बात कहा गया है, और इसमें कोई भी धर्म का कोई भी कोनोटेशन नहीं है, कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया है, या किसी भी रिलीजियस एंगल को फर्स्ट टू स्टेंजाज में नहीं है। लेकिन जो लास्ट का टू, अच्छा, फर्स्ट स्टेंजा क्या है, तो वो है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। सेकंड स्टेंजा है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, पुल्य कुसुमित ध्रुमदर शोभिनी, सुभासिनी सुमधुर भासिनी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। तो ये जो पहला जो दो स्टेंजा है, इसमें कोई भी रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है।
और इसका जो लास्ट का जो 2 है, उसमें से जो सेकंड लास्ट है, उसमें लिखा हुआ है, त्वं ही दुर्गा दास प्रधार धारिणी, कमला कमला दला विहारिणी, वनी विद्या दायिनी, नमामि त्वं नमामि कमलां, आमलम अतुलम, सुजलम सुफलम मातरम, वंदे मातरम। तो ये जो है, इस वर्ड इसमें, ये जो स्टैन्जा है, इसमें माँ दुर्गा का नाम आया है। इसी चीज को लेकर एक रिलीजियस एंगल इसमें आ गया है कि गवर्नमेंट का कहना है कि पूरा जो 6 स्टैन्जा, इसमें टोटल 6 स्टैन्जाज हैं, तो उन पूरा को, इस पूरे वर्षन को ही ऐड किया जाएगा इन ऑफिशियल फंक्शंस और गवर्नमेंट इवेंट्स में, किसी भी ऑफिशियल फंक्शन और गवर्नमेंट इवेंट्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि वंदे मातरम इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसका क्या रोल रहा है। तो वंदे मातरम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था फ्रीडम मूवमेंट में कि इस बुक को ही कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को बंद करना पड़ा था, बैन करना पड़ा था बुक को। और इसका रिसाइटेशन जो भी करता था, उसको एक तरह का क्राइम बोला जाता था कि आप पब्लिक में इस गाने को नहीं गा सकते हैं। और जो ब्रिटिश सरकार थी, वो उनको जेल में डाल देती थी कि जो इस ऑर्डर को, जो वो सरकार का जो ऑर्डर था, इस गाना को नहीं गाना है, इसको नहीं पढ़ना है, जो भी इसके खिलाफ जाता था, उसको ब्रिटिश सरकार जेल में डाल देती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको 1896 में, ठीक है, सरकार के मना करने के बावजूद, इसको लोग ओकेजनली गाते थे। और इसी इसी एवज में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को कलकत्ता के जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1896, 1896 में, उसमें उन्होंने इस गाना को गाया भी था, वंदे मातरम को। ठीक है, फिर जो जैसे सरला देवी चौधरानी हैं, उन्होंने बनारस का जो कांग्रेस सेशन था 1905, उसमें उन्होंने गाया था। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नाम का एक जर्नल भी स्टार्ट किया था लाहौर से। उसी तरह हीरालाल जो सेन थे, उन्होंने पहला, इंडिया का पहला जो पॉलिटिकल फिल्म है, उसमें उन्होंने वंदे मातरम को इंक्लूड किया था। सिमिलरली जो मातंगिनी हजरा जो थी, मातंगिनी हजरा जो थी, उनको जब गोली मार दिया गया, तो लास्ट उनका जो मरने से पहले उन्होंने जो वर्ड यूज किया था, वो था वंदे मातरम। इस तरह से ये रिलीजियस सेंटिमेंट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसमें जो भी है, देश के प्रेम के का बात किया गया है। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जो इंडिया का पहला, जो नेशनल फ्लैग, इंडिया का जो पहला नेशनल फ्लैग लाया था, जर्मनी में उन्होंने इसको फहराया था, और उसमें जो मातरम लिखा हुआ था, मिडिल बीच वाला जो लाइन था, बैंड था उसमें। अब महात्मा गांधी का इस पर क्या कहना था, तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था इस गाने को का एडॉप्शन, और इसको इसको गाने के लिए। और उन्होंने खुद गुवाहाटी में 1946 में गुवाहाटी में उन्होंने ये अर्ज किया था लोगों को, इससे ये अपील किया था कि जय हिंद जो है, वो वंदे मातरम को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे अब जो हम लोग इन कॉमन जो वर्ड यूज होता था, वो जय हिंद होता था, तो उनका कहना था कि वंदे मातरम भी उतना ही प्लेस रखता है इन इन इंडियन सोसाइटी में, जिस तरह से जय हिंद जो वर्ड है वो रखता है। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो इन दोनों इसके कंप्लीटली अगेंस्ट थे। सारा जो प्रोटेस्ट है, वो इसी चीज का है।